बिना एक पैसा खर्च किए हुए रुएं निकालने का बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लेके आई हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाला है। चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप एंड ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आपके घर का जो काम है और भी आसान हो जाएगा। आपका समय और पैसा दोनों ही बचेंगे। तो आज की मेरी ये 4 टिप आपकी डेली लाइफ को और भी इजी आसान बनाने वाली है। देख लेते हैं फिर हम सबसे पहले वाली टिप देख लेते हैं। जैसे हम कुकर में सीटी दिलाते हैं और हमें कहीं जाना होता है, जल्दी जल्दी में हमको उसकी गैस निकालनी होती है और कई बार हमारी जो सब्जी है वो पक भी नहीं पाती है और हम इसे निकाल देते हैं। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स कि कुकर लीजिए और कुकर के ऊपर आप थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए, जिससे गैस की जो सीटी है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी और हमारा जो खाना है वो अच्छे से पक जाएगा। इसमें जो भी आप इसमें पका रहे हो वो बहुत ही अच्छे से पक जाएगा और ये जो सीटी है ये ऐसे ही बिना निकाले ही इसकी सारी गैस निकल जाएगी। तो ये थी मेरी फर्स्ट टिप, बहुत ही यूजफुल। देखिए इस तरीके से आप कोई भी सब्जी दाल कुछ भी उबाल सकते हो और बहुत इजीली इसकी सीटी को निकाल सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे सॉक्स है फ्रेंड्स। सॉक्स हमारे गंदे हो जाते हैं, फटने लगते हैं, इस तरीके से ख़राब भी होने लग जाते हैं और हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। कई बार ये होता है कि हमारा एक पैर का सॉक्स गुम जाता है और एक सॉक्स ऐसे ही रह जाता है, तो फिर भी हम उसको कोई काम में नहीं लेते। उसको भी हम ऐसे सोचेंगे चलो इसको भी फेंक देते हैं। तो आप फेंकने की बजाय इसको इस तरीके से आप काम में ले सकते हो फ्रेंड्स। अगर ख़राब हो तो भी काम में ले सकते हो और फेंका हो तो भी काम में ले सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिया है झाड़ू और झाड़ू के ऊपर हम इस तरीके से सॉक्स को पहना देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम झाड़ू के ऊपर अच्छे से सॉक्स को लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, और ये बहुत ही हमें अच्छा काम देने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो घर का काम है वो और भी इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हम घर में कोई भी काम होता है, इससे हम शौक से अपने घर का और भी आसान काम कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ नहीं पहुंचते हैं, बेड है, अलमीरा है, या फिर ऊपर हमें पंखा साफ करना होता है, तो इसमें आप कोई भी डोर बांध दीजिए, सुतली वगैरह कुछ भी आप इसे अच्छे से कस के बांध दीजिएगा। और इस तरीके से इसको हम कस के बांध देते हैं और आप भी इसी तरीके से इसको बांध के आप बहुत अच्छे से यूज में ले सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरीके से इससे बांध दिया है। और जैसे इसको अगर आप पहले झाड़ू निकाल चुके हो तो फ्रेंड्स इसको हल्का सा गीला कर लीजिए और बेड के नीचे इस तरीके से रगड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, इसकी सारी जो मिट्टी है गंदगी है सब निकल कर आ जाएगी। आप इसे अलमारी के नीचे से भी अच्छे से पोंछा झाड़ू दोनों चीज़ निकाल सकते हो और ये बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। ये सारी नीचे मिट्टी, हम झाड़ू से बेड के नीचे से मिट्टी नहीं निकलती, लेकिन जब हम ये कपड़े पोंछा से झाड़ू निकालेंगे ना बेड के नीचे से, तो कितनी भी मिट्टी हो पूरी निकल आएगी। जैसे हम अलमारी के नीचे है जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, वहाँ पे ये अच्छे से पोंछा लगा देता है और ये बहुत ही अच्छे से साफ भी कर लाता है। तो ये थी मेरी सेकंड यूजफुल टिप। तो नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिए हैं ऊनी कपड़े। आप कोई भी कपड़े ले सकते हो, कोई भी ऊनी आपके पास में घर में जैसे आप डेली यूज में पहनते हो, और वो कपड़ों के जो ऐसे रोए निकलने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लोहे का चाकू लेना है, यानी कि नाइफ लेना है, लोहे वाला लेना है, कोई और नहीं लेना है। और कोई भी आप लोअर कोई भी ले सकते हो और उसको इस तरीके से आप पैर में पहन लीजिएगा। पैर में पहनने के बाद में फिर उसको आप थोड़ा टाइट कस लीजिए और इस तरीके से नाइफ को इसके ऊपर धीरे धीरे हाथों से रब करते जाइए नाइफ से। तो ये जो रोए हैं सारे बहुत ही इजी और बहुत ही आरामी से निकल जाएंगे और आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और ये बिल्कुल इतना पुराना लग रहा है ना देखने में, तो अभी देखना थोड़ी देर में बहुत नया चमक जाएगा। पुराना कपड़ा बिल्कुल नए जैसा चमकने लगता है। तो ये देखो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कोई भी आपका ऊनी हो या कॉटन हो, कोई भी कपड़े में जैसे रोए निकलते हैं, तो इस तरीके से आप एक लोहे का चाकू या नाइफ लेकर अच्छे से उसको साफ कर सकते हो। तो ये देखो मैंने अभी 2 ही मिनट लगी थी और इसको इतनी इजीली और बहुत ही अच्छे से इसको साफ कर लिया है। एक पैर का आप देख सकते हो कितना ख़राब लग रहा है और दूसरे पैर का आप देख सकते हो कितना
अच्छा लगने लगा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपने हाथों से रफ करते हुए आप कोई भी कपड़ा को इजीली साफ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको लोअर साफ करके दिखाया है और इससे कोई डर नहीं होता, इससे बच्चा तक तो उसको अच्छे से साफ कर सकता है। तो आप लोग जब भी टाइम मिलता है, फ्री टाइम बैठे हो, तो बैठे बैठे क्या करें कि इस तरीके से कोई भी आपका लोअर है या टी शर्ट है उसको साफ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए इसका पूरे रोए निकल गए और इसके देखिए इतने सारे रुए हैं। अब यहाँ दिखा देती हूँ स्वेटर को लेकर, स्वेटर के रुए हमें किस तरीके से निकालने चाहिए। कोई भी स्वेटर हो, बच्चों का हो बड़ों का, क्योंकि बच्चे तो पहन के सो जाते हैं बाई चांस घर में, तो हम इनको आस्तीन को अपने हाथ में अच्छे से पहन लिया है मैंने। और आस्तीन को पहनने के बाद में फिर धीरे धीरे अपने एक हाथ से उसको टाइट पकड़ा और एक हाथ से उसको रफ़ करते हुए मैंने इसको अच्छे से रफ़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी आपके जो स्वेटर है पहले उसको अपने हाथ में पहन लीजिएगा और इस तरीके से उसको रफ़ करते हुए टाइट ऊपर से और हाथ के यहाँ से टाइट खींच के फिर रफ़ करिएगा। जितना कपड़ा टाइट रहेगा हाथ पे उतना ही जल्दी और इजी ये साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने देखो पूरी एक स्वेटर की एक आस्तीन का कर लिया है। तो आपको मैं दोनों आस्तीन दिखा देती हूँ, देखो कितना डिफरेंट है। ये देखो ऊपर की बिल्कुल पुरानी पुरानी सी लग रही है और नीचे वाला देखो एकदम क्लीन हो गया है। तो इसी तरीके से आप जब भी घर पे फ्री टाइम में बैठे हो या फिर आपको धूप में बैठना हो तो आप इन्हें इस तरीके से बहुत ही इजी साफ कर सकते हो। अगर आप हाथ में पहन के नहीं कर सकते तो इस तरीके से एक पैर के नीचे दीजिए और दूसरे हाथ से इसको थोड़ा टाइट मतलब खींच कर थोड़ा ज़रा सा हल्का खींच लीजिए और तब इसके रोए निकाल दीजिएगा। तो ये देखो इस तरीके से आपके कोई भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है, ज़्यादा समय भी खर्च नहीं होगा, बहुत ही इजी इसको आप घर पे ही बैठे बैठे साफ कर सकते हो जब आप सारे काम से फ्री हो। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही इजी सारे रोए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जब मैं धूप में बैठी थी तो धूप में बैठे बैठे मैं ऐसे ही सोच रही थी कि रोए कैसे निकाले। तो इस तरीके का मैंने नाइफ़ लिया और उससे बैठे बैठे ऐसे ही मैंने अपने जो सूट था ऊनी उसमें से निकाला था सूट पैंट का। तो उसका देखो इस तरीके से बहुत ही इजी इसका निकल गया था सारा जो कचरा था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से हमारा कोई भी आप XYZ कोई भी आपका शॉल हो, स्वेटर हो या फिर लोअर हो या फिर सूट हो, किसी का भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो ये देखो फ्रेंड्स कितना डिफरेंट आया दोनों में। तो इस तरीके से आप घर पे ही बहुत आरामी से निकाल सकते हो। तो ये थी मेरी 4 यूज़फुल टिप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी टिप्स पसंद आई होगी। तो ये देखो इस तरीके से कचरा भी निकला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह यूज़फुल और टिप वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। राधे राधे।